नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रारंभ में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है महंगी बिजली की तैयारी, बिल आएगा भारी। प्रदेश में छोटे बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम्स ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई है। यह याचिका अगर पास होती है तो डिस्कॉम बिल में ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूला जाएगा। याचिका या प्रस्ताव के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनका बिजली का रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और इसी पर आज करेंगे हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। डिस्कॉम ने की बिजली महंगी करने की तैयारी। डिस्कॉम्स ने दायर की RERC में टैरिफ याचिका। ₹50 फ्यूल सरचार्ज की जगह ₹1 विनियामक अधिभार की तैयारी। महंगी बिजली की तैयारी, बिल आएगा भारी। तो महंगी बिजली को लेकर के लगातार अब चर्चा हो रही है और क्या सरकार आने वाले दिनों में बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है। और अगर जिस तरह से बिजली कंपनियों की तरफ से ये याचिका लगाई गई है RERC में, यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, अगर वो दरें अनुमोदित हो जाती है तो किस पर कैसा कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरत मेघवाल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अटल खंडेलवाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष रावत भी जुड़ चुके हैं। वहीं कोशिश करेंगे चीफ इंजीनियर, जो एक्स चीफ इंजीनियर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी हम बात करें। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले अटल जी, आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका सरकार दे सकती है। और आप सत्ता में आए थे तब तो ये कहा था कि भाई हम घरेलू इलाकों में 24 घंटे 24x7 बिजली सुनिश्चित करेंगे, सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करवाएंगे। तो क्या अब महंगाई की दरें भी बढ़ाने की तैयारी है? क्योंकि उज्ज्वला के सिलेंडर ₹50 पहले ही महंगे कर चुके हैं। पानी की दरें भी कहा जा रहा है कि 2017 के बाद 4 गुना तक बढ़ा दिए सरकार ने। हालांकि उसका भार सरकार वहन करेगी, लेकिन ये क्या चारों तरफ से एक कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को, आम लोगों पर महंगाई का भार डाला जा रहा है? बोलिए। हेमंत जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों से वादे किए हैं वो बिल्कुल अक्षुण्णतः सेम ही रहने वाले हैं। कुछ नहीं बढ़ रहा। होता क्या है कि डिस्कॉम ने जो RERC कमीशन के अंदर कुछ चीजों को लेकर के, कुछ उद्देश्य हैं उसको लेकर के, और उन्होंने पूरी तरीके से कुछ रिवाइज पैटर्न, सरलीकरण, क्योंकि बिजली का बिल है आज की तारीख में, उसमें विद्युत खर्च आता है, स्थायी शुल्क आता है, फ्यूल चार्ज आता है, विद्युत शुल्क आता है, नगरीय उपकर आता है, और फिर कॉमर्शियल में बहुत सारी है, ₹7 से लेकर के और ₹8.5-9 तक, और इसी तरीके से ₹6, ₹6.5, ₹7 तक। इस तरह की 5 दरें हैं, वो जो निजी हैं उन लोगों के लिए है। कृषि के लिए हालांकि सरकार वहन करती है, लेकिन वो ₹6, मतलब ₹5.55 से लेके ₹6 तक आता था। तो ये सबका एक जैसा कि भी समस्त देश में एक ही टैरिफ हो, उसको आधार मानते हुए वो चेंज कर रहे हैं। देखिए, राइट नाउ आज की अगर मैं बात करूं तो 1,35 करोड़ उपभोक्ता हैं राजस्थान के अंदर। 1,35,00,000 सॉरी, और उसमें से 1,04,00,000 है वो सब्सिडी लेते हैं और 62 लाख शून्य बिल देते हैं। 17 लाख बीपीएल और आस्था कार्ड धारक हैं जिनका कि 0 से 50 यूनिट तक आता है।
तो ये अचानक से आप जो पूरा जो डिस्कॉम ने एक पूरा का पूरा एक सेट तैयार किया, कमीशन में जाना और उसके बाद उसमें बहुत सारी अपनी बातों को रखना, उनमें से कमीशन भी देखता है क्या पास होती है क्या नहीं होती है, उसके बाद जाकर के ये सब होगा। लंबा देखिए, चौड़ा ये तो नहीं बताया, आदमी है, आम आदमी है, वो नहीं समझ ये तो नहीं कहा कौन सा बाहर लगा रहे हैं कौन सा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन 6.5 रुपए से अभी इसी चीज को आप ऐसे दिखाते जी सर, इस चीज को ऐसे दिखाते कि भी जो विद्युत का जो था 6.5 रुपए का 6 रुपए कर दिया, 7.35 की रेट को 7 रुपए करने की भी उसमें प्रावधान है, 7 रुपए 65 पैसे और 7 रुपए 15 पैसे का 7.5 रुपए कर दिया। कॉमर्शियल में 7.55 को 7 रुपए और 8.85 9.95 को 8.5 रुपए कर दिया। तो ये कम को आप मतलब कम को बताने की जगह उसका एक छोटा सा पार्टिकल लिया और उसको में भी ये 4.5 लाख उपभोक्ता है वो हैं जो कि जिनके एक से ज्यादा विद्युत कनेक्शन हैं। नहीं खंडेलवाल साहब, आप मुझे तो इतना सा समझा दीजिए कि पहले 50 यूनिट तक वाले जो उपभोक्ता हैं उनको 4 रुपए अभी मौजूदा दर जो है 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट का हिसाब से उनको पे करना पड़ता है। अब अगर नया प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उनके ऊपर भार आ जाएगा। अगर आप अगर आप देखें कि 50-100 यूनिट तक तो वैसे ही मुफ्त है बिजली, तो उनको पे ही क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप ही बताइए। बेसिकली जिसका ऑलरेडी 100 यूनिट तक फ्री है राइट नाउ अभी बिजली, और सूर्य बिजली घर योजना जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिससे राजस्थान मतलब हम लोगों का कमिटमेंट है कि 12,000 किलोवाट तक हम बिजली को उत्पादित करें, वो हमारा लक्ष्य है। उसकी तरफ अगर वो कोई लगाता है तो 150 यूनिट फ्री करने जा रहे राजस्थान के अंदर। तो हम लोग तो हमारे लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं बढ़ाने की तैयारी हो रही है क्या? आप कह दीजिए ना कि नहीं बढ़ाएगी सरकार, बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सरलीकरण का मतलब होता है कि कुछ जगह पर जैसे कि ये कुछ जगह पर हल्का सा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा अच्छा, लेकिन बहुत सारी जगह घटता हुआ दिखेगा। तो जब घटता हुआ दिखेगा तो ओवरऑल बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ दिखेगा, ये बता दीजिए। कान इधर उधर से न पकड़ के घटता हुआ दिखेगा। ओवरऑल घटाएंगे आप बिजली की दरें? ओवरऑल घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, 100%। यही बात है, डेटा के साथ बता सकता हूं। ठीक है। भरत मेघवाल जी कह रहे हैं कि चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, हर तरफ से सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। और भाजपा सरकार के जो पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ओवरऑल हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की दरें घटाई जाए जिससे आम उपभोक्ताओं पर भार कम पड़े। भरत जी। एवन जी, देखिए मैं एक आम नागरिक की तरह बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या तमाम इनके नेता हो, भूपेंद्र यादव जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने लगातार एक ही नारा दिया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है। और जब जनता ने इन पर किसी भी तरह से चाहे विश्वास किया और जब ये सत्ता में आए उसके बाद ये उसके विपरीत काम करने लगे। आपको ज्ञात होगा कि इन लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मिसमैनेजमेंट था, इसलिए कॉल प्रॉपर नहीं मिल रहा था। और इन्हीं के बयानवीरों ने विधानसभा में टीवी चैनल्स पर और बार बार जो भी बाइट दी इन्होंने कहा कि जो कोल है वो कोल इंडिया से हमें आउट ऑफ टर्न बहुत ज्यादा कोयला मिल रहा है, हमें जो एफिशिएंसी थी माइंस की वो एफिशिएंसी हमने बढ़ा दी है, माइंस हमारी बंद नहीं हुई है। तो जब सारी चीजें प्रॉपर चल रही है, बिजली प्रॉपर आ रही है वहां से, तो फिर आपको महंगा करने का कारण क्या है वो आप बताइए। वो ये बता नहीं पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने लगातार इसलिए 1.5 साल में इन्होंने कहा कि हमने राजस्थान को सोलर हब बना दिया, हमने हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन किया। तो सोलर को जो टेंडर दिया जाता है जिन कंपनीज को, उनसे जो सोलर की जो बिजली जिस रेट पे खरीदी जाती है वो ऑन एन एवरेज 2.5 रुपए प्रति यूनिट आती है। तो जब आप कम दाम पर अगर सोलर में एनर्जी ये खरीद रहे हैं तो 6 रुपए प्रति यूनिट आम नागरिक को क्यों बेच रहे हैं? आपने स्थायी शुल्क बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं साहब इतने उपभोक्ता है जिनको देना नहीं पड़ेगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी अपनी जेब से पैसा देंगे क्या? आफ्टर ऑल आपको उपभोक्ताओं से तो पैसा वसूल करना पड़ेगा। तो या तो आप ये मानिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जो बड़े बड़े वादे किए कि हमने कोयला प्रॉपर ले लिया, हमने माइंस ओपन करा ली, हमारी एफिशिएंसी अच्छी है और सोलर के अंदर हमने हजारों करोड़ के एमओयू किए, वो सरासर झूठ है और हमने जनता को गुमराह किया।
आप देखिए अभी इन्होंने 50 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई जिससे पेट्रोल डीजल पर अभी प्रभाव पड़ेगा। पानी के अंदर इन्होंने कहा कि हम उसकी दरें हैं उसको बढ़ाया जाएगा और उसका भार भी सरकार वहन करेगी। तो वो लोगे तो आप जनता से ही ना। किसी तरह की इस गर्मी में राहत मिलने की कोई संभावनाएं दिख नहीं रही है। जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा आरोप लगा देती हैं कि अफसर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनता परेशान है, केंद्र सरकार को यहां पर तलब करना पड़ता है रिपोर्ट, और जो बिजली पानी के हैं और अधिकारी है उन अधिकारियों को कहना पड़ता है। तो मुझे ये लग रहा है हेमंत जी, जो सरकार के जो वादे थे वो वादे सरासर झूठे साबित हो रहे हैं। इन्होंने पहले कहा कि हम बैंकिंग नहीं करेंगे, आपको भी ज्ञात होगा, फिर ये वापस से यू टर्न ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम बिजली खरीदेंगे। तो पूरे देश के अंदर जहां बिजली 2.5 रुपए 3 रुपए प्रति यूनिट सोलर वाली मिल रही है, तो आप 6 रुपए क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब इस प्रदेश की जनता, विपक्ष और आपके जो चैनल के व्यूअर्स है वो सब जानना चाहते हैं कि उसका कारण क्या है। आप ये आंकड़ों में मत उलझाइए कि बहुत स्पष्ट है। मेघवाल साहब को पता होना चाहिए कि जो इन्होंने 15-15 साल के सोलर कंपनियों के साथ एमओयू किए उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट उसमें बीच में आती है, और अगर उन्होंने उसी वक्त उन सोलर कंपनियों के साथ इस तरह के एमओयू किए होते कि भाई हमें सस्ती बिजली है वो इतना प्रतिशत यहां चाहिए ही चाहिए, तो ये संभव हो सकता था। देखिए पर अब गर्मियों का समय है, गर्मियों के समय में पर डे जो बिजली उत्पादन है वो करीब 30% शॉर्ट पड़ रही है, और वो 30% शॉर्ट जो बिजली है वो हमको किसी भी तरीके से उत्पादित करनी है या खरीदनी है दिन के समय। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि दिन के समय में जो सोलर एनर्जी हम जगह जगह, राजस्थान सरकार सब्सिडी दे रही है पीएम सूर्य घर योजना पर, सभी को सब्सिडी, जिसके छत है उसको भी दे रही है, और जिसके नहीं है तो वो जो राष्ट्रीय पोर्टल पे जाकर के अगर बोलते हैं तो उनके लिए भी एक जगह खोजी जा रही है सामुदायिक, और उसके माध्यम से उनको वो दिया जाएगा। तो ये सब कुछ वहन कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट, और राजस्थान सरकार की पूरी चेष्टा है कि लोगों को यथासंभव, देखिए हम खुद कह रहे हैं कि भाई 2026-27 से हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ये पहले भी हमने, जब हमारी सरकार आई थी तब भी हमने यही कहा, और अभी भी ये, और अब जितने भी एमओयू कर रहे हैं हम, मतलब जिस भी एनर्जी कंपनी के साथ, तो उसके अंदर पहली शर्त यही है 2026-27 तक आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली तो ये तो आपने संकल्प पत्र देना ही पड़ेगा। 71वें पेज पर तो नहीं लिखा था कि 2026-27 तक हम घरेलू क्षेत्र में 24/7 बिजली सुनिश्चित करेंगे। देखिए हेमंत जी, बहुत सारी चीजें हैं कि आपके अभी राइट नाउ चैनल पे अगर 2 मिनट पहले कोई घटना हो जाए तो वहां तक क्या पता आपका पत्रकार पहुंच पाए और नहीं भी पहुंच पाए, तो आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि 24/7 न्यूज। मैं आपसे ही कह रहा हूं कि बहुत बार कभी संभव हो सकता है कि कोई घटना को आप 2 घंटे बाद पत्र में तो संभव नहीं हो सकता है डिटेल में ढंग से। जी आशुतोष रावत साहब, मैं यही बोल रहा हूँ, संकल्प पत्र में तुरंत से कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप ये करें। आशुतोष रावत जी, सरकार कह रही है कि हम तो कोशिश तो कर ही रहे हैं कि बिजली उपलब्ध करवाई जाए, मुहैया करवाई जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार में जो एमओयू बिजली कंपनियों के साथ किए गए हैं उनका भी उन्हें पालन करना है। जो शॉर्ट बिजली है उसके लिए भी हमें सोचना है कि कैसे उनकी भरपाई करें। आप इसे कैसे देख रहे हैं, बिजली कंपनियों का ये प्रस्ताव और महंगी बिजली देने को लेकर के? क्या सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है, या जो खंडेलवाल साहब कह रहे हैं उस पर भरोसा कर लें? देखिए हेमंत जी, बिजली, पानी और सड़क ये एक ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर एक नागरिक को चाहिए। अगर मैं अटल खंडेलवाल जी की बात पर यकीन करूं कि सरकार इस जो बढ़े हुए टैरिफ की बात कर रही है, जो स्थायी शुल्क बढ़ाने की बात कर रही है, उससे बिजली उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं पड़ेगा, तो क्या अटल जी इस के बयान का यह मतलब निकाला जाए कि सरकार कुल मिलाकर के बिजली के बिल का भार कम करने जा रही है? क्या जो सरकार की तरफ से वो कह रहे हैं कि बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है, ऐसे में क्या उस घाटे को वो और बढ़ाने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन है। मैं जो समझ पा रहा हूं कि एक 50 यूनिट से जो
कम उपभोग वाले जो उपभोक्ता हैं उनका जो बिजली का बिल बढ़ाया है, शायद अभी सही बात है कि वो 100 यूनिट से ज्यादा फ्री बिजली, उनको मुफ्त बिजली मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में शायद इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार और आरईसी या डिस्कॉम उन फ्री बिजली को सूर्यघर योजना से जोड़ करके शायद खत्म करेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के डिस्कॉम को अपना घाटा कम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि डिस्कॉम का घाटे की पूर्ति भी हो और उसके साथ में जो आम नागरिक है उसको 24 घंटे सस्ती बिजली मिले। क्योंकि हमने लगातार देखा कि अशोक गहलोत सरकार ने भी फ्यूल सरचार्ज जो लगातार 5-6 बार अपने 5 साल के कार्यकाल में बढ़ाए, उस समय एक बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर क्यों बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में स्थायी शुल्क के माध्यम से जो वृद्धि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे नहीं लगता कि डिस्कॉम में उसने कैलकुलेशन नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि जहां तक डिस्कॉम का कैलकुलेशन होगा, जो स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज जो बढ़ाने की बात डिस्कॉम कर रहा है, वो शायद अपने घाटे की पूर्ति के लिए कर रहा है, तो जिसका मुझे लगता है कि खामियाजा शायद आम उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा, जो अभी तक समझ में आ रहा है। खंडेलवाल साहब वो कह रहे हैं कि आम उपभोक्ता को ही अल्टीमेटली, और यही भरत जी कह रहे थे कि अल्टीमेटली तो आम उपभोक्ता पर ही जाएगा। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि 5-6 तरीके से बिजली का टोटल बिल आता है और उसमें से एक चीज को आप पकड़ लिए। मैं बोल रहा हूं विद्युत खर्च है वो 6.5 रुपए से 6 रुपए किया गया, या 7.5 रुपए से 7 रुपए किया गया, या 8.95 से 8.50 किया गया कॉमर्शियल के लिए। तो आप जो ओवरऑल देखेंगे तो आज की स्थिति में जो मतलब आम उपभोक्ता है उसको लॉस नहीं होगा। आज की स्थिति में बता रहा हूं, ये भी निश्चित है कि डिस्कॉम में भी निश्चित रूप से बहुत घाटा चल रहा है सारी डिस्कॉम कंपनियों को, ये भी सत्य है। और लेकिन बेसिकली हमारा पूरी चेष्टा है कि जो ये जो निर्भरता है ना, ये बहुत सारे जो जीवाश्म वाले प्रोडक्ट्स हैं उस पे बिजली बनाने को लेकर के, उसकी जगह हम हमारे लक्ष्यों की पूर्ति जो नेचुरल लाइट्स हैं, जैसे सूर्य से, सोलर एनर्जी से और दूसरी चीजों से, सौर ऊर्जा से, उसकी पूर्ति हम वहां से करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हमको यदि दिन में वहां से बिजली मिल जाती है तो हम ये भार को वैसे ही कम करेंगे। हम टेक्निकली होकर के इस विषय को कि आप चाहे कितने घाटा है उसको कम करने की चेष्टा कर रहे हैं। लगाएं, घटाएं, करें, अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि आम उपभोक्ता जो है जिसका बिल आ रहा हो आज 25 रुपए का, और आपके शासन में अगर 24 रुपए उसे देना पड़े, तब वो मानेगा आपका वोटर या आम आदमी कि हाँ भाई आपने उसको फायदा दिया। तो आज की स्थिति तो ऐसी है, योजना जैसे कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर हम सस्ता देंगे और 50 रुपए की इसमें बढ़ोतरी कर दी, तो फिर वो कैसे माने, मतलब आप? नहीं, देखिए ऐसे समझिए, पहले तो ऑर्गेनिक रूप से यदि कोई बढ़ोतरी हो रही है और सभी की इनकम और कैपिटल मतलब हर चीज में बढ़ोतरी होती है, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा अगर बढ़ता है तो वो तो सभी को पता है कि भाई इस तरह की ऑर्गेनिक ग्रोथ तो होगी, देश की भी होगी और उपभोक्ता। लेकिन आज की तारीख में जो ये पानी, बिजली, बहुत सारी कई सारी छोटी चीजें हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उपभोक्ताओं पर भार नहीं पड़े, उसको किसी ना किसी तरीके से और किसी तरीके से उसको वहन किया जाए। तो सरकार वही कर रही है। आप बताइए, 1,35,00,000 में से 1,04,00,000 उपभोक्ताओं को तो सब्सिडी मिल ही रही है, 62 लाख को तो जीरो बिल आ रहा है अभी भी, और वो सारा पैसा जो भी है उपभोक्ताओं का वो तो सब्सिडी का मतलब राज्य सरकार वहन कर रही है और वो ऐसा करेगी भी। और अभी अगर आप पूरा जो ये इसको देखेंगे प्रावधानों को, तो अगर पूरे सेट अगर सपोज करिए कि कमीशन सबको अनुमोदित कर देता है, तो अगर सब चीजों को शामिल होने से वो तो अपने यूनिट का पैसा उसी तरह से दे रहे हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता भी हैं उनमें शामिल। एक बात बताइए कि 1,35,00,000 उपभोक्ताओं में से 1,04,00,000 सब्सिडी आज की स्थिति में कितने छूट गए? मात्र आप देखो 31 लाख लोग छूटे, अगर आप वैसे भी देखें तो। और दूसरी बात, एक और बात समझिए
कि हेमंत जी, बहुत सारे लोगों के पास 3-3, 4-4 घर है और एक ही नाम से उन्होंने ले रखी है। अब उन लोगों के वो बंद घर पड़े हुए हैं या मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर भी सब्सिडी जा रही है, या उसके अंदर 35-40 रुपए का इकबाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, यूनिट आती है, तो उन लोगों को इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं है। हेमंत जी, एक सिंपल सी बात थी कि अगर आपको ये लग रहा था कि 150 यूनिट के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, 1,42,00,000 में से 1,16,00,000 आ रहे हैं, तो उसी 50 यूनिट की रेट बढ़ाने का कारण क्या था? पहला सवाल जिसका ये जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए कि हम 2028 तक आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगर आप आत्मनिर्भर बनने जा रहे थे तो 32,000 मेगावाट का आपने टेंडर प्रक्रिया क्यों करी? इन्होंने एक टेंडर प्रक्रिया का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके RERC को भेजा हुआ है, जिसमें 25 साल तक इन्होंने बिजली खरीदने की बात की है, जिसमें मैंने पहले भी कहा बैंकिंग सेक्टर में। और दूसरा एक प्रस्ताव इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि 24,000 से ज्यादा अगर आपका बिजली का बिल आ जाता है तो जो आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी वो आपकी बंद कर दी जाएगी। ये पूरा एक प्रारूप तैयार करके इन्होंने CMO में भेजा हुआ है। आज की ये स्थिति है कि लोगों को 2-2 महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है। और जब 24,000, आप नॉर्मल मानिए कि अगर एक ज्वाइंट फैमिली है, एक सिंगल के नाम से अगर बिजली का बिल है और उसमें बूढ़े माँ बाप रहते हैं, तो जाहिर सी बात है 1,000 प्रति माह बिल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि गर्मी में बहुत सी चीजें भी चलेंगी, टीवी, पंखा, कूलर सब चलेंगे। 1,000 रुपए आते ही आपकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो चली गई। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कह रहा हूं कि हर तरीके से ये सरकार जनता के साथ कुटारघात करने का काम कर रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है आशुतोष जी जो कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब ये सत्ता में आए, आते ही इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन इन्होंने बंद कर दिया, और भविष्य में ये बात देखने को हमें जरूर मिलेगी कि जो फ्री बिजली का इनको मिल रहा है उसमें कोई ना कोई ऐसा राइडर लगा देंगे, या PM सूर्य योजना के तहत इन्होंने 150 यूनिट उसमें कह ही दिए। इन्होंने एक संकेत तो दे दिया कि आने वाले भविष्य में जो सोलर लगाएगा उसे ही फ्री यूनिट का फायदा मिलेगा, और इस तरीके से ये जो इनका घाटा है उस घाटे को कम करेंगे। तो जो बड़े बड़े वादे ये सरकार सत्ता में आने के बाद कर रही थी, वो वादे कहां गए? अब तो आपको रेगुलर कोल मिल रहा है ना। डबल इंजन की सरकार है, तो इस डबल इंजन की सरकार का ये फायदा है कि 50 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए। 3.5 लाख से ज्यादा जो उज्ज्वला योजना के लोग थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भरतपुर जिला है वहां पर लोगों को टाइमली अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, एक्साइज बढ़ा दिए, और छोटे मोटे जितनी भी चीजें वो सब बढ़ती जा रही है। तो क्या ये डबल इंजन सरकार का फायदा है? लोगों को ये चीज सवाल जानने की है। अभी तक जो बीजेपी के प्रवक्ता है कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए कि हम किस तरीके से करेंगे। अभी राइजिंग राजस्थान में आपने और हमने सबने देखा। दूसरी तरफ आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि आप 25 साल तक आगामी बिजली खरीदेंगे, मतलब ये दोहरापन क्यों है फिर आप में? नहीं, देखिए हेमंत जी, किसी भी बात पे आरोप लगा देना, कह देना, वो संभव नहीं है। आपको पता है राजस्थान सोलर का सबसे बड़ा केंद्र है पूरे भारत के अंदर। तो फिर महंगी क्यों ले रहे हो? फिर क्यों कर रहे हो महंगी जब सोलर इतना बड़ा है? तो किसी से टाइप करते हो तो उससे सस्ती दर में खरीदने का टाइप को भी ये उठा करके ये क्या करते हैं कि कोई एक कंपोनेंट लेते हैं और उस पर आरोप शुरू कर देते हैं। इन्होंने नैरेटिव फिक्स करने का अगर सोच ही रखा है तो उसका तो हम भी क्या करें। प्रदेश को हम संपन्न करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उस और आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि प्रदेश को। आपको ध्यान है कि 6 महीने के अंदर आए, पहले तो लड़ते रहे 4.5 साल। तो इन्होंने प्रदेश का किया क्या? गहलोत साहब ने पायलट साहब से लड़ते रहे, और लास्ट के 6 महीने में बिना अर्थव्यवस्था देखे हुए और किस तरीके से आपने राजस्थान के हर व्यक्ति को कर्जों में दबा दिया था। 5,62,000 करोड़ का कर्ज छोड़ने गई थी। तो जवाब ये है ना कि राजस्थान को, मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी किसी भी बढ़ा रहे हो, कुछ भी नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, झूठ है, गलत कह रहे हो बिल्कुल। आप मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सारी चीजें देना, आप एक कंपोनेंट मत भी दीजिए। आप ये भी बताइए कि विद्युत खर्च कम है या नहीं है। झूठ है। अरे ये बता रहे हैं कि बिजली की 33% दरें बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूँ आप पूरा का पूरा जो विनायक, सुनिए, जो RERC के अंदर दिया है पूरा का 4.5 से 6 रुपए हो रही है, पूरा दीजिए। विद्युत 4 से 6 रुपए हो रही है या नहीं हो रही? विद्युत खर्च कम हो रहा है, 6 रुपए हो रही है नहीं हो रही है? अभी इस प्रस्ताव को कोई हरी झंडी तो मिली नहीं है, ये अभी कमीशन में है ना, अभी कमीशन में है जी, अभी इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं है कि टोटल जो बिल आएगा वो कम आएगा।
टोटल आपका बिल मानस कम तो है। आएगा। और जब वो कह रहे हैं commercial का कि वो भी कह रहे हैं और कि हम आश्वस्त individual करते का हैं भी, किसी पर ज्यादा domestic भार नहीं का भी और पड़ेगा, commercial तो का मतलब भी। आगामी दिनों पर अगर ये बढ़ाएंगे नहीं तो फिर बैठ बढ़ेगा। जाएंगे, और फिर चर्चा कर लेंगे। VKI आज यहाँ की VKI एसोसिएशन है जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उसने तो स्वागत भी किया है। मैं आपको उसका लेटर दिखा नहीं, सकता अभी हूँ। हुई नहीं है, प्रस्ताव है सिर्फ। तो आप आशुतोष जी, समझिए कि सबसे आशुतोष जी, ज्यादा छोटी सी खपत जो टिप्पणी देखिए, चाहे इंडस्ट्री कितनी वाला है, राजनीतिक वो बातें कर ली इसको। जाए, सच्चाई यह है कि एक बिजली की चोरी जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, बिजली की कमी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सबके बीच में सामंजस्य बना करके आम उपभोक्ता तक सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना भी एक चुनौती है। कैसे इसमें एक सामंजस्य बनाया जाए सरकार की तरफ से? क्या इतना जल्दी ये संभव हो सकता है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें कि भाई हम आत्मनिर्भर भी हो जाएं और बिजली सुचारू तरीके से देने भी लग जाएं? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है उसमें समय लगेगा, लेकिन उन सबसे परे राजनीतिक दलों की और सरकार की मुझे लगता है कि प्रतिबद्धता जनता के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। जनता को कैसे 24 घंटे बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले। जो महंगाई का आरोप कांग्रेस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उस आरोप के परे जाकर के उनको सस्ती बिजली, 24 घंटे अच्छी बिजली मिलनी चाहिए। हालांकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए अगर कहीं कुछ खर्चा बढ़ाने की जरूरत है तो सरकार को उस फाइनेंस को प्रबंधन के लिए अपने हिसाब से चीजें सोचनी चाहिए, जनता पर शायद सीधे भार डालने से। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि किसी भी उपभोक्ता पर इसका भार नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 गुना पानी बढ़ाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन सरकार ने कहा कि इसका भार सरकार खुद वहन करेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि अभी ये दरें कोई जो है वो बढ़ा करके उसमें नहीं आएगी, आम उपभोक्ता पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा। नमस्कार।